हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टोत्तर मोदी सर में। आज क्लास 9 का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, थर्ड सेमेटिव एवोल्यूशन 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फुल मार्क्स है 90 और टाइमिंग दिया है टोटल 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आता है और इस प्रकार का क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आपका इधर से ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्व पूरा दिखा देंगे आपको हम। आगे दिया गया है MCQ टाइप क्वेश्चन है, 24 करना है कोई। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क्स करके करना है। ठीक है, इससे पहला नंबर दिया गया है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, बुध, पृथ्वी या मंगल। यहाँ पर टिक मार्क जगह से गलत हो सकता है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर होगा शुक्र। क्या होगा आंसर? शुक्र होगा आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो पेपर है मेरा स्टूडेंट का है, तो आपका टाइपिंग मिस्टेक गलत हो सकता है, आप जरा टाइपिंग मिस्टेक सही कर लीजिएगा। फिर दूसरा नंबर दिया गया है, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति सबसे अधिक है मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या आर्टिक वृत्त पर। तो इसका आंसर होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, फिर तीसरा नंबर दिया है, सौरमंडल का ग्रह पूर्व से पश्चिम आवर्तन करता है शुक्र, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। तो इसका आंसर होगा शुक्र। ठीक है, फिर है 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर रहता है 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट या 2 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा 4 मिनट। ठीक है, फिर है पूर्व के स्थानों का समय पश्चिम के स्थानों के समय की अपेक्षा कम रहता है, अधिक रहता है, समान रहता है या कम तथा अधिक दोनों रहता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, कम रहता है। ठीक है, और कहीं कहीं बुक में समान रहता है भी लिखा हुआ है। फिर है विश्व का छत्र किसे कहते हैं? तो आंसर देख लीजिए, बोलिविया का पठार, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार या मेघालय का पठार। तो इसका सही आंसर होगा पामीर का पठार। ठीक है, फिर 7 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान है नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या दामोदर नदी। इसका सही आंसर होगा गंगा नदी, सुंदरवन का डेल्टा। गंगा नदी को ही सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। फिर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है इस्तांबुली, कांगुआ, कोटोपोपा, कोटोपेक्सी। ठीक है, कोटोपेक्सी। तो इसका सही आंसर होगा कांगुआ। ठीक है, फिर है भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित है देहरादून, कोलकाता, मुंबई, भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता नहीं होगा, भोपाल होगा। ठीक है, भोपाल। फिर है निम्नलिखित में से कौन जैविक अपक्षय का साधन नहीं है? तो मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु या तुषार। तो इसका आंसर होगा तुषार। ठीक है, तुषार। फिर है 11 नंबर, मोरदार पर्वत एक उदाहरण एटलस पर्वत है जो इस महादेश में है। तो एटलस पर्वत किस महादेश में है? एशिया, यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका। तो आंसर है आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीका होगा, तो अफ्रीका में आता है। ठीक है, फिर है किसी स्थान और उसके प्रतिपाद स्थान के बीच देशांतरीय अंतर है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। आंसर होगा यहाँ पर दिया गया है 180 डिग्री। ठीक है, फिर है मनुष्य शिष्ट एक प्राकृतिक विपदा का उदाहरण है। तो मानव के शिष्ट, मनुष्य के शिष्ट मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाया गया ज्वालामुखी का फटना, मिट्टी का कटाव या सुनामी या चक्रवात। तो इसका आंसर होगा आपका मिट्टी का कटाव। ठीक है, मिट्टी का कटाव। ठीक है, फिर देखें 14 नंबर है, रेल पथ इस संपदा का एक उदाहरण है सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत या अंतर्राष्ट्रीय। तो आंसर होगा राष्ट्रीय। क्यों? रेल पथ सबके लिए है, तो राष्ट्र का है वो, तो राष्ट्रीय संपदा है वो। ठीक है, फिर 15 नंबर है, चाय के उत्पादन में भारत में पश्चिम बंग का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आंसर होगा द्वितीय। ठीक है, द्वितीय। फिर 16 नंबर है, इसे सफ़ेद विद्युत कहा जाता है जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत या सौर विद्युत। आंसर होगा सौर विद्युत। ठीक है, फिर है पश्चिम बंग के उत्तर पूर्व क्या पड़ोसी देश है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा भूटान। ठीक है, भूटान। फिर 18 नंबर, पश्चिम बंग में यहाँ सबसे कम वर्षा होती है आसनसोल में, ब्रह्मपुर में या मयूरेश्वर में या पुरुलिया में। आंसर होगा पुरुलिया।
सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में। फिर है सर्वोत्तम लोहा अयस्क है तो मैग्नेटाइट, सिडेराइट या लिमोनाइट या हेमेटाइट। आंसर होगा मैग्नेटाइट। ठीक है। फिर है दार्जिलिंग को नेपाल से अलग करती है कौन? दार्जिलिंग, लेवंग, सिंगलाला या दूरबीन द्वारा? दूरबीन द्वारा। ठीक है, तो आंसर होगा सिंगलाला। फिर है भारत का 21 नंबर है, भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र है लांबा, तिरुपति, तारापुर या नरोड़ा? इसका सही आंसर होगा तारापुर। ठीक है, तारापुर। फिर है भारत का रूर कहा जाता है बड़ाकर, आसनसोल, दुर्गापुर या वर्धमान? तो इसका सही आंसर होगा दुर्गापुर। ठीक है, ये जैसा उल्टा उल्टा लिखा है, 22 नंबर इधर लिखा है, 21 नंबर इधर लिखा हुआ है, तो उसको जरा ठीक ध्यान से देखिएगा। फिर है द्वारकेश्वर और शिलावती नदी के सम्मिलित प्रवाह को कहते हैं रूपनारायण, हल्दी, मातला, मुंडेश्वरी? आंसर होगा रूपनारायण। ठीक है। फिर है मप्पा शब्द किस भाषा से है? मप्पा मीन्स मैप, मैप किस भाषा से है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक या लैटिन? तो आंसर होगा लैटिन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपका। फिर देखिए आगे, विभाग ख है निम्नलिखित में से सही कथनों के आगे टी और गलत कथनों के आगे एफ लिखिए। कोई 8 आपको दे दिया गया है, 10 ठो, कोई 8 करना है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 30 दिन का समय लगता है, जो फॉल्स है। क्या होगा? फॉल्स। फिर दूसरा नंबर है उपग्रह ग्रह के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये भी गलत है। फिर है 2 अक्षांश रेखाओं आपस में कभी नहीं मिलती, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की सबसे पहले देखा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश हाँ सबसे पहले पूर्व की दिशा में वही है, तो इसका होगा ट्रू। ठीक है। फिर है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 180 है, जो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, 360 होती है। फिर है अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक समुद्री तूफान आते हैं, जो ट्रू है। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा तूफान आता है, आपका अरब सागर में कम आता है। फिर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ये भी ट्रू होगा। ठीक है। कोयला नवीनीकरण करणीय संसाधन है, ठीक है, ये फॉल्स है। क्यों? अनवनीकरण संसाधन है वो, ये फॉल्स होगा, आपका एफ होगा ये। ठीक है, एफ। फिर है कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है, तो ये सही है। हुगली नदी के किनारे है कोलकाता बंदरगाह। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के, तो ये ट्रू होगा। ठीक है। त्रिपुरा राज्य में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, ये ट्रू था, ये ट्रू है, बट अभी आपका 2022 या 21 में एक विश्वविद्यालय बन चुका है, तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये ट्रू है। फिर है सटीक शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है, कोई 5 दिया रहेगा, कोई 4 करना है आपको यहाँ पर से। जैसे 1 नंबर दिया है राड शब्द का अर्थ है भूमि, तो पथरीली भूमि, आंसर क्या होगा? पथरीली भूमि। फिर है जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी एक उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। फिर देखिए प्रथम जूट मिल डैश नदी के किनारे स्थापित हुई थी, तो यहाँ पर हुगली होना चाहिए, आपका आंसर यहाँ दे चुका है, यहाँ डैश होना चाहिए। ठीक है, आपको भरना पड़ेगा हुगली नदी, तो ये आंसर गलती से टाइपिंग मिस्टेक से दे दिया है। फिर है उड़ीसा की राजधानी डैश है, तो आंसर होगा भुवनेश्वर। क्या होगा? भुवनेश्वर। ठीक है। फिर है डैश पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, तो आंसर होगा संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, संदकफू। फिर है डैश को बिलजाट का घर कहते हैं, तो ध्रुवीय हवाओं को बिलजाट का घर कहते हैं, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए 2.3 का है बाएं स्तंभ से दाएं स्तंभ का मिलाएगा, तो बाएं स्तंभ दिया है, दाएं स्तंभ दिया। पहला दिया ज्वारी नदी, तो इसका सही आंसर होगा ज्वारी नदी कौन सी है यहाँ पर? तो भागीरथी और हुगली,
तो 1 नंबर का ये होगा। फिर है झारखंड की राजधानी, तो झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची, ठीक है, 2 नंबर का ये होगा। यहाँ जैसा मिलाया गलत है, आप देख लीजिएगा। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, तो पूर्वी भारत मतलब आपका इधर, उसका सही आंसर होगा कोलकाता, ठीक है। और लास्ट है पश्चिम बंगाल का जीवन कैसा है, तो यहाँ दिया गया है टाइपिंग मिस्टर विद्याधरी, तो इसको आंसर होगा ये, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर है विभाग ग, आपका 4 क्वेश्चन दिया गया, आपको कोई भी 8 क्वेश्चन दिया, लेकिन आपको कोई 4 करना, अथवा तो में हर में दिया गया, आपको कोई 4 करना है। ये करिए नहीं तो ये करिए, ये करिए नहीं तो ये करिए, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, आपको जो इजी लगता है वो करिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण है, एक प्रमाण दो, ठीक है, ठीक है, गोल होने का प्रमाण दो, तो इसका आंसर देख लीजिए, इस तरह लिखिएगा विभाग ग, और 3.1 यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। पृथ्वी का गोल है, इसका प्रमाण यह है कि सौर परिवार के सभी ग्रह तथा उनके उपग्रह गोल है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी भी गोल है, या चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा का आकार भी गोल होता है, और चांद पृथ्वी का उपग्रह है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी भी गोल है, आपको अपना भाषा में बनाकर लिखना है, ठीक है। या भी बना सकते हैं, पृथ्वी एवं शुक्र को जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आकार और वजन लगभग, आयतन लगभग सेम होता है उसका, ठीक है, इसलिए उसको जुड़वा बहन बोल सकते हैं, उसको पृथ्वी का बहन बोल सकते हैं, या जुड़वा ग्रह बोल सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों का आकार लगभग सेम होता है और दोनों आमने सामने हैं, इसलिए अब बड़ा करके लिख सकते हैं। फिर अनुस्वर और अपस्वर का है, ये भी आप जानते होंगे। अधिवर्ष किसे कहते हैं? दोनों में कोई एक करना है, ठीक है। जैसे इसका आंसर देख लीजिए, ये लिखिए 312 का अथवा लिखिए, तो अथवा होना चाहिए, ठीक है, तो आपका अथवा यहाँ पर कर लीजिएगा। अथवा में आपको जहाँ अथवा का आंसर लिख रहे हैं तो आपको अथवा लिख दीजिएगा, यहाँ पर पता चले कि अथवा का आंसर है। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, इस प्रकार वो लिखा है, आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। 2 नंबर की है, तो आपको अगर इस तरह से अच्छे से बना लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर है आपदा का अर्थ क्या है? यह भू संकलन किसे कहते हैं? इसका आंसर देख लीजिए, इस तरह लिखा हुआ है 3.3 का, देख लीजिए। मानव एवं जीव जगत पर दुष्ट परिणाम डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को आपदा कहते हैं। आप बनाकर सही से लिखिएगा, ठीक से और अच्छा, ठीक है। इस टाइप से आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। वो संकलन किसे कहते हैं? तो ये आता है तो आपको ये आंसर लिखना है। फिर है 3.4 का मानचित्र किसे कहते हैं, या काल बैसाखी किसे कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए, काल बैसाखी, ठीक है। तूफानी वर्षा को आपका पश्चिम बंगाल में मई अप्रैल के महीने में संध्या के समय अत्यंत प्रचंड और विध्वंस एवं तूफानी वर्षा होती है, इसी वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। इससे मौसम, ये जो लाइन है काट दीजिएगा, इस टाइप से आपको बनाकर लिख देना है अंदर, ठीक है। फिर है विभाग निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यहाँ गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, आपको 3 नंबर की है, इसमें भी आपको अथवा दिया गया है, किसी में सब में अथवा लगभग दिया गया है, तो आपको अथवा में वो देख कर बनाना है कोई 4, ठीक है। जैसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में क्या अंतर है, नहीं तो ये बनाइए अथवा पर्वत और पठार की विशेषताओं की तुलना करिए, मतलब पर्वत और पठार में क्या विशेषता है, अलग अलग अंतर से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आंसर दे सकते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा यहाँ पर दिया गया है, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से लाइन खींचकर लिख सकते हैं, और नहीं तो एक जन और लिखा है आप इस टाइप का, लेकिन यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा सर समझने के लिए। दोनों जो है का आंसर सही लग रहा है वो लिख दीजिए, दोनों लगभग सेम है, अलग अलग पॉइंट लिखा है। फिर है 4.2 पृथ्वी की वार्षिक गति और दैनिक गति का अंतर लिखें, या मैदान के 3 महत्व लिखें। इसका आंसर देख सकते हैं, ये छोटा में लिखा है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा कुछ अच्छे तरह से। फिर देखिए प्राकृतिक संकट या प्राकृतिक आपदा में अंतर लिखो,
या अथवा भूकंप के बचाव के 3 तैयारी बताओ। तो दोनों में कोई एक लिख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे भूकंप का दे सकते हैं, भूकंप के बचाव का उपाय 3 तैयारी बताओ, देख लीजिए। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको लिखना है प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ये छोटा में लिखा है, आपको अपना ठीक से बनाना है। यहाँ जैसे में दोनों अलग अलग होगा, जैसे में इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। फिर है पश्चिम बंगाल में डेल्टाई अंचल में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम लिखिए। नहीं तो पश्चिम बंगाल के किसी एक पड़ोसी राज्य का वर्णन करिए। तो आपका पड़ोसी राज्य जी होगा, बिहार या झारखंड, जो भी बोल सकते हैं आप। तो जैसे पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य यहाँ दिया अथवा में, इस तरह से देख लीजिए। बिहार, तो बिहार के बारे में एक ठो राज्य के बारे में बोला गया है, तो एक के बारे में आप बता दीजिए, जो जानते हैं आप, ठीक है, उसके बारे में बता दीजिए। फिर है विभाग अंगा, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक है। आपका 5 मार्क्स करके है, कोई 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला दिया गया है स्थानीय समय निकालो। आपका स्थान का ये 0 डिग्री दे दिया है और बता दिया गया है 10 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री वेस्ट में क्या बजेगा वो आपको समय बताना है, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं। जैसे दिया गया 5.12 का पृथ्वी का वार्षिक गति का कोई 3 प्रमाण दो। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, कोई भी आपको 2 करना है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है, नाम लिखो और गुटका पर्वत का वर्णन चित्र के सहित करो, भी आप बता सकते हैं। या जैविक विखंडन का वर्णन करो, तो कोई भी 2 करना है। देखिए जैसे देख सकते हैं इन्होंने किया है 5.3 उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार लिख दिया है। फिर गुटका पर्वत का वर्णन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से चित्र बना देना है, ठीक है। और दूसरा बोला है जैविक विखंडन का वर्णन करो, ये इधर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तक आप कुछ बनाकर लिख देना है। फिर है 5.2 का किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो। वही सेम क्वेश्चन टाइप का ही है, आपको कोई 2 क्वेश्चन आंसर देना है। 4 ठो दिया रहेगा, यहाँ 5 ठो दिया गया, कोई 2 ठो करना है आपको। 5 नंबर के है, ठीक है। तो जैसे पहले देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो, ये कर सकते हैं। नहीं तो पश्चिम बंगाल की चाय कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। तो चावल या चाय हर बार आता है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, चावल या चाय, ठीक है। फिर है कोलकाता बंदरगाह की उन्नति के कारण लिखिए। तो कोलकाता बंदरगाह का उन्नति का कारण क्या था वो लिखिए। या पश्चिम बंगाल के पर्यटन उद्योग के विकास के कारण लिखिए, इस प्रकार भी आ सकता है। कोयला के उपयोगों उसके अधिक महत्वों का चर्चा कीजिए। तो कोयला का उपयोग और उसका आर्थिक महत्व का चर्चा कीजिए। पश्चिम बंगाल के चैप्टर से बहुत बड़ा आता है क्वेश्चन ज़्यादा, इसलिए पश्चिम बंगाल को चैप्टर अच्छे तरह से करके जाइएगा। जैसे यहाँ पर ये लोग बनाया है, देखिए 5.2 का आंसर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से इधर आपका कारण बदला दिया गया है, इस टाइप से पॉइंट लिख दीजिएगा तो नंबर आपको अच्छा दे देगा, ठीक है। पॉइंट लिख दीजिएगा इस तरह, जैसे पॉइंट पूरा आपको लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार के तो बोला है चाय का कृषि का अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी दिया गया है चाय के बारे में, इसका टाइपिंग मिस्टेक जरा सा हो सकता है, आपको ध्यान से दिखिएगा। इस तरह पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेगा। इसमें से कोई 2 करना था, आपको कोई भी 2 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 4 नंबर में बोला गया है आपको एक तो मैप दिया जाएगा, उसमें आपको कोई भी आपको जो 10 ठो दिया गया है 10 ठो आपको पूरा दिखाना होगा, 10 का 10 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बतलाना है मैप में कहाँ पर ये है कहाँ वो है, आपको बताकर दिखाना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। और दूसरे चैप्टर पर या दूसरे सब्जेक्ट पर आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, तो कमेंट करके बताइए कि हमको क्वेश्चन पेपर चाहिए। धन्यवाद, ठीक है।